बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिम हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आपके सवालों के गुलदस्ते के साथ हाज़िर। नया व्लॉग है, नया मौज़ू है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी नई आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप हमसे कनेक्ट रहें। सवालों में कभी-कभी ऐसा होता है, किसी पिछले सवाल का तसलसल होता है, कभी बिल्कुल नया और ताज़ा होता है। ये असीम ने पूछा है कि सर, मेरी वालदा की वफ़ात हो गई है और मेरी शादी होने वाली है और अब मैं बहुत डरी हुई हूँ कि अगर मुझसे पहली रात मैं किससे पूछूं, और अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो जिंदगी तो बर्बाद हो जाएगी। बेटा, ये आपका डर बिल्कुल बजा है, बेजा नहीं है। और इसमें इतनी कॉम्प्लिकेशंस हैं कि पहले नहीं थी, अब बहुत ज्यादा है। यानी पहले इतना सादा जमाना था कि अगर माए ना नहीं भी बताती थी तो अगले घर में जाके सास, बहनें, वहां की फुप्पो, कुताई, चाची कोई ना कोई गाइड कर देती थी, और बड़ी मोहब्बत से, पर्दे के साथ, हया के साथ, बच्ची को एम्बेरसमेंट नहीं होती थी। पर अब तो मुसीबत ये है कि जितनी पढ़ी लिखी औरतें हैं, ये सबसे ज्यादा टॉर्चर करती हैं, टीज करती हैं। अल्लाह जाने इन्होंने ये कहाँ से कोई डिप्लोमा किया है नई बच्चियों को तंग करने का। और ये जो नए लड़के हैं, ये भी चूंकि उन्हीं की नस्ल है, तो अकल के मामले में ये भी अक्सर उसे कहते हैं ना, वॉकिंग मैन, पैदल होते हैं। ये वो वाले मामला होता है। तो प्यारे बच्चे, आप तो ये कर लीजिएगा कि या तो आप शादी से एक दो रोज पहले हमसे प्री मैरिज काउंसलिंग ले लीजिए, फिर मैं आपको ये सारी बातें बता दूंगा। और ज़ाहिर है ये ओपनली नहीं बताई जा सकती। हमारा जो कोर्स है प्री मैरिज, वो रिलेशनशिप या इंटीमेसी पे नहीं है। बुनियादी तौर पे वो जो जिंदगी के इतने सारे पहलू हैं शादी के बाद, रिश्ते, नाते, उठना बैठना, खाना पीना, सोना जागना, आप हर जगह लोगों की कितनी सारी निगाहों का मरकज होते हो। तो कोर्सेज उस बारे में है। लेकिन जब हम ये प्री मैरिज काउंसलिंग है, तो ये इंटीमेसी के बारे में भी होता है, फिजिकल आपका रिलेशनशिप के बारे में है, आपकी हाइजीन के बारे में है, आपके मियाँ से पहली शब क्या सवाल करना है, क्या बात करनी है, जवाब देना है तो कैसे जवाब देना है, खुद आपके पास क्या क्या होना चाहिए, खाने को क्या होना चाहिए। और चूंकि उसी शब फिर आपकी ताल्लुक और दोस्ती भी हो जाती है। पर उससे पहले अगर कोई स्टेप गलत हो गया, तो मर्द के दिल में बैठी हुई बदगुमानी हमेशा जहर बनती है, हमेशा नफरत, बेयकीनी, बदगुमानी उसका बायस बनती है। तो सारी उम्र बंदा उस बदगुमानी को दूर करने में लगा रहे, वो जालिम की बच्ची दूर नहीं होती। ये इतनी मकरूह सी चीज है। सर जी, शादी से पहले लड़की और लड़कियों को कितना मिलना चाहिए अकेले में? ये मखील नाम पता नहीं बेटा क्या है, ऐसी अंडरस्टैंडिंग हो सके। मेरे बच्चे, क्या जॉब करने से पहले हम मालिक से जाके मिलते हैं उसके घर पे अकेले में? भाई इतने लोग जॉब करते हैं, वो ये कहे कि जी चूंकि अंडरस्टैंडिंग जरूरी है, अब पहले तुम आके मुझसे मिलो, तो हम सब उसको गलत समझते हैं। किसी के कमरे में अकेले में जाके, इवन दफ्तरों में इस बात को मेक श्योर किया जाता है कि बॉसेस के कमरों के दरवाजों में शीशा लगा हुआ हो। सरकारी दफ्तरों में तो हर सूरत में अंदर से लॉक भी नहीं होता, ताकि बाहर से गुजरने वाला इसको देख सके। ये जो एक तहफ़्फ़ुज़ की फीलिंग होती है, ये वो होती है। वरना आप ये कहेंगे कि अंडरस्टैंडिंग है, तुम आके बैठो। जो टीचर यूनिवर्सिटियों में अंडरस्टैंडिंग की नज़र से लड़कियों को अपने पास बिठाते हैं, लड़कों को नहीं बिठाते। अच्छा, लड़कियों को भी 2-2 3-3 को नहीं बिठा, या तो उनको बिठाए ना ग्रुप में, तो अंडरस्टैंडिंग हो। और अंडरस्टैंडिंग के लिए क्लास काफ़ी होती है, अकेले जाके बैठने से अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। मेरे बच्चे, ये आज के ज़माने की एक बहुत बड़ी गलतफ़हमी और बेवकूफ़ बनाने का टूल है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी नई आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप हमसे कनेक्ट रहें। बेवकूफ़ बनाने का ये टूल है कि अकेले में मिलते हैं तो उससे अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी। अच्छा, जब आपने शादी के बाद तो उसके घर में रहना है, जो उन्होंने आपको जज जिस बात पे करना है, तो क्या पूछेंगे कि पहले तुम अकेले कितनी दफ़ा मिले थे ताकि तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी हो और तुम बड़ी समझदार हो? जिस लम्हे पता चलेगा कि ये आप अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए अकेले में मिलते रहे हो, तो ये आपके कैरेक्टर लेस होने का जवाज़ बनेगा, मोहब्बत की दलील नहीं बनेगी।
जो चीज़ छुपानी पड़े, जिस चीज़ को हाइड करना पड़े और जिस चीज़ की वजह से कल आपकी नज़रें झुके, आपको एम्बैरेसमेंट हो, आपके इवन वो अम्मी अब्बा से पूछे कि तुम्हारी बेटी को क्या आखिर आई हुई थी कि शादी होनी थी, निकाह होना था, रुखसी होनी थी। ये पहले उसकी माँ बन के क्यों मिलने जाती थी? अच्छा, वो जुमले इतने तीर की काट जैसे होते हैं कि माँ-बाप की भी आँखें नहीं उठती। दिल चीर के रख देते लोगों के ये जुमले। तो उससे कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। अंडरस्टैंडिंग मेरे बच्चे वक्त के साथ अपने आप होती है। एक पौधे का बीज लगाते ही कितने पौधे हैं जो रातों रात जवान हो जाएं और 2 हफ्ते बाद वो अंडरस्टैंडिंग का फल देने लग जाएं। लड़कों से और रिश्तों से यानी मंगनी के बाद हल्का फुल्का अगर आपने रखना है, ये नहीं होगा कि अंडरस्टैंडिंग के नाम पे घर की पूरी जासूसी करो, अपने रिश्तों को बेनकाब करो, अपने घर की लड़ाइयों को बताओ, ये सोचो कि मैं ये बता रही हूँ तो उसे बहुत अच्छा फील हो रहा होगा। आप अपने आप को मट्टी कर रहे होते हो और जब आप अपने वजूद को उसके बस में दे दोगे और वो आपका मंगेतर है, तो फिर वो दस्तदराजी करेगा, हाथ बढ़ाएगा तो आपसे हाथ कैसे रोकोगे? और 1-2 नहीं है, सैकड़ों केसेस हैं जिसमें इन मंगेतरों ने लड़कियों की इज़्ज़तें लूटने के बाद उनको थूक दिया और अपनी माँ से कहा मैंने नहीं, मुझे नहीं पसंद, मैंने नहीं करनी। ये थोड़ी बताया कि मैंने उसको टेस्ट किया और वो कैरेक्टर लेस निकली और या मैंने गुनाह किया और गलत किया, वो तो नहीं बताएँगे। और उसके बाद आप फिर अब इल्ज़ाम लगाएँ उस पे कि उसने ये किया, उसने वो किया। तो क्या आपको कोई अक्लमंद मंगनी टूटने के बाद ये इल्ज़ाम लगाने देगा? क्या इल्ज़ाम थाने ले जाके आप करोगे, तो आपके पल्ले कुछ रहेगा? कहीं भी आप तब ये इल्ज़ाम नहीं लगा पाते कि मैं तो अंडरस्टैंडिंग के लिए गई थी, उसने मेरे साथ ये कर दिया। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी नई आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप हमसे कनेक्ट रहें। रब ने 2 आँखें दी हैं, उनको खुला रखना चाहिए, 2 कान दिए हैं, उनको भी खुले रखने चाहिए। इधर से सुने, इधर से निकाल दें, इनमें महफूज़ रखें। बेवकूफ़ी वाला काम ना करें। अंडरस्टैंडिंग वो फल है जो निकाह के बाद अपने आप कुछ वक़्त में हो जाता है और ना भी पसंद हो तो बंदे को पसंद हो जाता है, आ जाता है और फिर ज़िंदगी आप इतनी अकल तो होती है ना, आग से बच सकते हैं। बर्फ़ में सोने से बंदा बच जाता है। यानी हर एक्सट्रीम से बंदा बच जाता है। नईम सर शादी से पहले एक लड़की को लड़के से कितनी बात करनी चाहिए? बेटा मेरा तो ख़्याल है बहुत मामूली करनी चाहिए, बहुत थोड़ी करनी चाहिए। जितनी आप ज़्यादा करोगे, उतना मसला ख़राब होता है। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम।